एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यातन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, सभी को जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके प्रभु के दास का पास्टर लार्सन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका अवसर प्रभु के वचन का बांटने के लिए दिया है। तो वचन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है कि क्या यहाँ पर वचन कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। हालेलुया, एक वर, इसको हम पूरी लाइन से पढ़ेंगे, बाइबल में बहुत सारा वहां पर आया है कि एक वर मतलब एक वरदान। हालेलुया, एक गिफ्ट मांगा है। ये कौन मांग रहा है, कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास अभिषेक, जो अभिषेक किया हुआ है वो दाऊद राजा, जो छोटा बच्चा था, जब बड़ा होते समय वो अब भी ये नहीं कह रहा है कि मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ या परिपक्व हूँ मैं, या फिर पूरी तरह से मैं परमेश्वर को जान गया हूँ करके। हालेलुया, वो अभी भी ये कहता है कि मैं एक वर मांगा हूँ, एक वरदान मांगा हूँ और उसी के धुन में मैं लगा हूँ, उसी के यत्न में मैं, उसी के ही प्रयत्न में मेरी कोशिश लगी है। हालेलुया, कितना मतलब इम्पोर्टेंट और कितना सुंदर वचन है। हम कभी कभी हार जाते हैं, कभी कभी हार मानते हैं प्रार्थना के समय पर। बहुत हम प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, अरे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने नहीं हमारी प्रार्थना सुनी। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते, पीछे फिर हम लौट जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। अपने जो जीवन सफर है परमेश्वर में चलने का, मसीह जीवन जीने का, हम क्या हो जाते हैं? हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मानते हैं और फिर नाश की ओर अपना मार्ग हम चुन लेते हैं। जो भी आप देखो, इस पर रिसर्च कीजिए, गौर कीजिए इस पर। सिस्टर ने बोलते समय पहला बोला, अच्छे, हाँ सही बोले सिस्टर ने, इस बात को मैं देख रहा हूँ अच्छे से। रहेंगे एक जवान जो पास्टर है मेरे जैसे, समझो मैं फैमिली वाला, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ बूढ़ा हो गया करके, तो मैं खुद मेरी आंखों से देख रहा हूँ बहुत नौजवान ऐसे प्रभु के दास सेवक लोग प्रभु के मार्ग पर सेवा में चलते समय क्या हो रहे, वो लोग गिर जा रहे हैं, अपना सक्सेस सफलता जीवन को वो लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं वो लोग। क्यों? इसका एक ही कारण है, जो हमारा ध्यान भटकने का। यहाँ पर वचन क्या कहते हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। क्या बात है, हालेलुया, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। एक वरदान परमेश्वर से हमको मांगना है, कोशिश में लगा। हालेलुया, एक वरदान हमें क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। और वो कौन सा वरदान मांगना है? परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। हालेलुया। और होता है कंफ्यूजन, ये गड़बड़ी कि अक्सर ज्यादातर लोग परमेश्वर के यत्न में लगने का छोड़कर खुद के ही स्वार्थ का वरदान मांगते हैं। मुझसे चमत्कार हो, मुझसे हीलिंग हो, या मेरा नाम बड़ा हो, मेरा ये हो, वो हो, काम हो। ऐसे गलत फहमी में, गड़बड़ी में लोग जी रहे हैं चर्च में। हालेलुया, विश्वासी लोग भी अलग ही एक उनकी धुन है, अलग ही उनका यत्न है, प्रयत्न है उनका कि परमेश्वर के पास आएंगे तो ये मिलेगा, परमेश्वर ये करेगा, वो करेगा। और जब सब कुछ परमेश्वर करने के बाद बावजूद भी वो लोग क्या होते हैं? नहीं, डायरेक्ट पीछे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिर जाने के, नहीं, वो मेरे को अभी बोलने को नहीं आ रहे। वो लोग मतलब गिर जाते हैं, वो लोग घसर जाते हैं, तो ऐसा जीवन कैसा जिएंगे लोग? कैसे सक्सेस रहेंगे? कैसे सफलता को पाएंगे? हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर वचन में क्या कहा है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये वरदान मांगना चाहिए कि जो वरदान
परमेश्वर के काम आए। और वो क्या है कि केवल हमेशा मैं परमेश्वर के भवन में रहूं। हालेलुया। ये वचन जब पढ़ोगे आप सचमुच में अपने जीवन में आपको मुझे ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। यही एक वरदान है इम्पोर्टेंट। बाकी जितना भी बाइबल में वरदान है, पवित्र आत्मा का है, हीलिंग का है, चंगाई का है, सहायता करो, मदद करो, उपकार करो, बड़े बड़े तोहफे गिफ्ट दो, चमत्कार करो, भूत को भगाओ, ये क्या होने वाला है? ये सब इधर ही रहने वाला है, छूटने वाला है, जाने वाला है, सब अधूरा है। जो हमेशा हमेशा जो है हमारा जीवन का जो परमेश्वर ने दिया वरदान है, ये वरदान जो उसके धुन में, उसके यत्न में, प्रयत्न में चलेगा तो एक न एक दिन ये खुद ही ये जो भवन है ना, आप और मैं मंदिर, ये उसके आनंद जीवन के भागी होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम आत्मिक भवन बनते जाओ, आत्मिक भवन में स्ट्रांग बनते जाओ, आत्मिक बातों में, आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक वचन में तुम धनवान बनते जाओ। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेगा, थोड़ा एक दो वचन पे खत्म करते हुए। लूका 10 और उसका 42 वचन। और एक वचन उस लूका 2:37 भी निकाल के रखिए। हाँ वाचा ना। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। लूका की पत्री 10 में 42। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसमें छीना न जाएगा। हाँ हालेलुया। यहाँ पर भी एक फैमिली स्टोरी है बाइबल में, हम देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। जब यीशु मसीह को बुलाया गया जिस गांव में, जिस फैमिली परिवार में वो दो बहन लोग मार्था और मरियम, उसमें से मरियम अपना मार्था किचन में लगी है सेवा काय के, इसमें बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, सब पब्लिक आई है, मेहमान आई है, सबका हालेलुया तो ख्याल करना है। और जो दूसरी बहन है जो मरियम, अब यहाँ पर कोई मरियम है तो सोचता रहेगा गुड मेरा नाम अच्छा है। यहाँ पर जो बाइबल में हमने पढ़ा वचन में है कि मरियम ने जो उत्तम भाग चुना है, जो समय चुना है प्रभु के चरणों में। अभी जो हमने गाना गाया क्या है, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। अरे चरणों में आएगा तब तो आनंद लेगा तू। हालेलुया। इधर उधर भटकेगा तो फिर भटकते रहेगा और रोते बैठेगा और कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं सच्चाई आपको कहानी बता रहा हूँ। पास्टर लासन जी तो समझती है मेरे बारे में, क्योंकि मैं सर के बिल्डिंग में ही जॉब में है। तो इससे मेरा प्रभु में आने का जो पहला जीवन था, आपको मालूम है, सब मेरा भटका हुआ जीवन था। जिधर भी जाओ उधर रोता था। क्यों रोता था? क्योंकि कोई भी मेरे पे हाथ साफ करता था, मारपीट होता था, हताश निराश हो जाता था। कई बार ऐसा लगा कि ये जो घाटों पर ट्रेन पटरी देख रहे ना आप लोग, इसमें मैं ऐसा जो भी कुछ मेरा काम था तो ऐसा लगता था सुसाइड कर दूं, गाड़ी पटरी, पूरा काम भारी, दोबारा किसी का टेंशन ही नहीं, चिंता ही नहीं। लेकिन प्रभु की दया योजना कि बहुत बार बचाया प्रभु ने, बहुत बार बचाया। और परमेश्वर की दया है, देखो मेरा बच्चा भी इधर आया है, पत्नी है, 2 बच्चे। परमेश्वर ने बहुत कुछ, प्रभु में आने के बाद मुझे परमेश्वर ने दया किया, जीवन बदल दिया, आशीष किया। और मैं समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता मैं इस लायक, इस योग्यता का काबिल का परमेश्वर ने मुझे बनाया ऐसा। तो और एक वचन पढ़ेंगे हम, लुका में बोला 2:37 का, एक लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे ना। लुक हाँ 37। अभी ये देखो वचन कितना और हमारे लिए मतलब जरूरी हो जाता है कि हमारा जो परमेश्वर में ध्यान रहना कितना जरूरी है। किसी को मिला है तो 37 ना। हाँ सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। लूका की पत्री 2 में 37। वो 84 वर्ष से हाँ विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया।
अभी प्रभु क्षमा क्षमा प्रभु तो क्षमा करे, लेकिन आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप और मेरा तो 84 तो नहीं है अभी, उम्र किसी का है यहाँ पर? हालेलुया। अभी तक हमारा 84 उम्र हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो ना कितना वचन गंभीर है, घोर करने जैसा है, कितना डीपली इसके बारे में हम सोच सकते हैं। वो 84 वर्ष की हो गई थी, फिर भी वो, फिर से पढ़ो वो वचन को, फिर से पढ़ो। वो 84 वर्ष से हाँ, वो विधवा थी 84 वर्ष से विधवा थी। अरे बाप रे। हाँ, पढ़ो और आगे। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और मंदिर को भी नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपासना भक्ति सेवा में रहती थी वो। हालेलुया। वो विधवा थी, कोई भी मतलब उसका सहारा नहीं था। ये जो वचन हमने पढ़ा है लूका 2:37 का, 37 का, जो हमारे जीवन का वरदान है ना, जो हमने पहले वचन में पढ़ा कि एक वरदान मांगा है। वो क्या वरदान मांगा है हमने? ये वचन में हमने देखा है कि केवल और केवल हमेशा उसके मंदिर में, भवन में, उसके महिमा में मगन और आनंद से, शांति सुकून से हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। अगर आप और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोल देता हूँ आपको, कुछ भी गलत फहमी से अगर आप और में है कि ये वरदान चाहिए, वो वरदान चाहिए, ऐसा वरदान चाहिए, तो शायद ही ये कुछ वरदान हमारे काम का इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जरूरी है वो वरदान परमेश्वर ने हमें जीने के लिए जो जीवन दिया है, इस जीवन की यात्रा में जो हमारा परमेश्वर से मेल रखता है, वो वरदान है केवल उसके धुन में रहना, उसके तन में, प्रयत्न में मगन रहना। अगर हम ऐसे वचन को बहुत अगर गौर से समझ पाते, गहराई से, तो शायद ही हम पीछे हटने वाले में से नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आशीष करे वचन के द्वारा।